नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, दो शत्रुओं का क्षितिज में महामिलन कुछ घंटे बाद। बड़े बदलाव की संभावना रहेगी। 4 राशि वालों को यहाँ पर काफी बड़ा लाभ हो सकता है, जहां पर 2 राशि वालों को हानि हो सकती है। गुरु का बुध के साथ 15 तारीख के उपरांत 16 तारीख से संबंध बनेगा। गुरु ज्ञान और विजडम के जहां पर मालिक हैं, बुध बुद्धि के मालिक हैं, स्पीच के, आपकी वाणी के मालिक हैं। हालांकि दोनों ही अति शुभ ग्रह हैं, परंतु दोनों पौराणिक कथाओं के आधार पर देखें तो शत्रु माने जाते, और साथ में अगर स्वभाव के हिसाब से देखें तब भी शत्रु माने जाएंगे, क्योंकि गुरु जहां पर अग्नि तत्व और जल तत्व राशि के मालिक हैं। इनकी अग्नि तत्व की राशि धनु होती है, जल तत्व की राशि मीन होती है। वहां पर बुध पृथ्वी तत्व और वायु तत्व की राशि के मालिक हैं। पृथ्वी तत्व की राशि इनकी कन्या होती है और वायु तत्व की राशि इनकी मिथुन होती है। तो स्वभाव निश्चित तौर से डिफरेंट है, तो उसके अनुसार भी दोनों एस्ट्रोलॉजिकली भी दोनों आपस में किसी तरह का मैत्री नहीं रखते, परंतु दोनों हैं शुभ ग्रह। और यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, बुध मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 16 तारीख से। तो मीन राशि में बुध निश्चित तौर से कमजोर हो जाते हैं, परंतु गुरु के साथ होने से कितना नीच भंग हो पाता है, किसको कितना बचाव मिल पाता है, यह जानते इस वीडियो से। बात करते हैं मेष वालों की। गुरु और बुध का योग 12वें घर में, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेष राशि तथा लग्न के लिए। बुध क्योंकि अकारक ग्रह है, अशुभ ग्रह है आप लोगों की कुंडली में, क्योंकि रिपु स्थान के, त्रिक स्थान के मालिक हैं, और 12वें घर में बैठेंगे तो, और वह भी नीच राशि में होंगे तो बहुत जबरदस्त विपरीत राजयोग बनाते, परंतु गुरु प्रभावित हो जाते। गुरु 12वें घर के मालिक होने के नाते कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं अपने ही घर में, परंतु भाग्य स्थान के मालिक भी हैं, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। 9th हाउस आपके पिता का भी घर है और लंबी यात्राओं का भी घर है, ईश्वरीय शक्ति का भी घर है, और भी कई मुद्दे यहाँ से देखे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो उसमें अवरोध आ सकते हैं। किसी भी तरह के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो आपको सहज होकर चलना चाहिए। कोई बड़ा निर्णय इस अवधि में नहीं लेना चाहिए। अपनी वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। व्यंग नहीं करना चाहिए इस अवधि में किसी के ऊपर, क्योंकि गुरु यहाँ पर अपनी राशि में जरूर हैं, परंतु जब बुध के साथ मिल जाते हैं तो गुरु भी प्रभावित हो जाते हैं। बुध तो प्रभावित होंगे, आपका बौद्धिक बल निश्चित तौर से इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो आपको कोई व्यापार को लेकर, रिश्तों को लेकर, नौकरी को लेकर कोई अभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जो चल रहा है उसे चलने देना चाहिए। अगर आप किसी तरह के व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के, क्योंकि बुध कारक है, अगर इस क्षेत्र में है, संचार व्यवस्थाओं में कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, पेट्स में डील करते हैं, तो आपको कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये निश्चित बात है, आपका लिया हुआ डिसीजन इस अवधि में गलत होगा, तो नुकसान की संभावनाएं बनी रहती है। परंतु विपरीत राजयोग है, तो इसके चलते आप शत्रुहंता तो रहेंगे,
आप प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी तो रहेंगे। कोर्ट कचहरी में जाने से आपकी फतेह तो होगी, परंतु असहज कर देता है बुध यहाँ पर। तो किसी तरह के असहज होने से बेहतर है कि आप जो चल रहा है कुछ दिनों के लिए 31 मार्च तक, जब तक बुध यहाँ पर है मीन राशि में, आपको वैसे ही चलने देना चाहिए। व्यापार है, बिजनेस है, नौकरी है, रिश्ते हैं, कुछ भी तो है, तो उसको स्थितियों को जस का तस रहना चाहिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों अभी नेक्स्ट कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए भाग्य स्थान में गुरु बहुत अच्छे चले आ रहे हैं, परंतु बुध यहाँ पर आपके त्रिक स्थान 12वें घर के मालिक हैं, जो त्रिक स्थान कहलाता है। हालांकि तृतीय स्थान के भी मालिक हैं। तृतीय स्थान का मालिक नीच राशि में हो जाए, शत्रु के घर में हो, शत्रु के साथ हो सॉरी, तो कहीं ना कहीं पराक्रम में कमी होती है, परंतु अपने घर को देखते हैं तो आपको यत्न प्रयत्न तो करने पड़ेंगे। चैलेंजेस आ सकते हैं आपके रास्ते में। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो आपको टफ कंपटीशन मिल सकता है। विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो सजग रहें इस अवधि में। भाग्य साथ ना दे ये हो सकता है, तो आप लोगों के लिए बुध के उपाय करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। खासकर बुधवार के दिन ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करें। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष, इनकी मदद करनी पड़ सकती है। गुरु यहाँ पर भागेश है। भागेश का संबंध जब भी 12वें घर के साथ होता है तो 12वां घर विदेशों का भी होता है, तो विदेशों से आपको फिर भी शुभ समाचार मिल सकता है, क्योंकि नीच भंग हो रहा है बुध का, तो कहीं ना कहीं शुभता भी। खासकर अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, सोशल वर्कर हैं, तो आप लोगों के लिए लाभ की संभावनाएं रहेंगी, अच्छी स्थितियां रहेंगी। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो स्थितियां आप लोगों के लिए हितकर ही रहेंगी, परंतु कोई बड़े डिसीजन, कोई बड़ा फेरबदल मत करें। छोटी बड़ी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। धर्म कर्म के प्रति आपकी थोड़ी सी अरुचि हो सकती है, क्योंकि स्थितियां जब आपके अनुकूल ना हो तो निश्चित तौर से दिक्कत हो जाती है। आपके प्रतिद्वंदी आपकी निंदा चुगली कर सकते हैं, तो सहज बने रहें। थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम हो सकता है, यहाँ पर आपको धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। फिर भी गुरु क्योंकि है तो अपने ही घर में, कहीं ना कहीं गुरु का आशीर्वाद है, और गुरु 22 अप्रैल से शिफ्ट होने से पहले आपको कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि भी देने के मूड में है। बड़े ग्रह हैं, जब भी राशि परिवर्तन करते हैं अच्छा या बुरा फल देकर जाते हैं। अच्छी स्थिति में हो तो अच्छा करते हैं, बुरी स्थिति में हो तो बुरा कर ही जाते हैं। यहाँ पर क्योंकि गुरु स्वराशि में है, अगर आप लोगों का कोई लंबे समय से काम पेंडिंग पड़ा है तो मुझे लगता है आप लोगों का वह काम सिरे चढ़ सकता है। चाहे यह व्यापार हो, नौकरी हो, रिश्तों की बात हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई भी बात हो, कहीं ना कहीं आपके हाथ में कुछ उपलब्धि भी आ सकती है, क्योंकि बुध का नीच भंग होना और 12वें घर के मालिक का 9th लॉर्ड के साथ बैठना, विदेशों से संबंधित कामकाज कहीं ना कहीं अच्छे चलते नजर आ रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य ठीक ही चलेगा, परंतु यात्राएं अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। अगर आप कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में तो सतर्क रहें, व्यापारी हैं तो सतर्क रहें, कहीं किसी के साथ इस अवधि में कोई डील ना करें, उसमें आपको नुकसान हो सकता है, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। अपनी वाक्पटुता का परिचय ना दें, कम बोलें कहें तो, और बुध के उपाय जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों कन्या वालों के लिए। सप्तम स्थान में देखिए गुरु का बुध के साथ योग नीच भंग हो जाता है, केंद्र में हो रहा है, इसलिए लग्नेश को वापस स्ट्रेंथ तो मिल ही जाती है, क्योंकि केंद्र में है, यह योग बन रहा, गुरु स्वग्रही है। तो
लग्नेश, चतुर्थेश, दशमेश और सप्तमेश दोनों ही इकट्ठे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लाभ की ओर इशारा करता है यह नीच भंग राजयोग। गुरु का हंस नामक राजयोग भी है। 22 अप्रैल से पहले पहले गुरु का शिफ्ट होने से पहले कहीं ना कहीं आप लोगों के हाथ में बहुत बड़ी उपलब्धि, कोई अचीवमेंट, बुआ बहन बेटी की तरफ से कोई खुशी भरा समाचार, कुछ ना कुछ फैमिली में अच्छा माहौल बने। फाइनेंस का कामकाज करते हैं गुरु, क्योंकि फाइनेंस के कारक हैं। शिक्षा जगत से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित हो सकते हैं। अगर आप किसी तरह के टीचर हैं, गाइड हैं, कंसल्टेंट हैं, एडवाइजर हैं, इवन ब्यूरोक्रेट्स एंड सिविल सर्वेंट्स हैं, तो आप लोगों के लिए यह समय 22 अप्रैल तक निश्चित तौर से बहुत ही लाभकारी है। और ये कुछ दिन है, यहाँ पर कोई बड़ी हलचल हो सकती है। 16 तारीख बुध का राशि परिवर्तन होगा और यह कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे। हालांकि नीचगत राशि है, यहाँ पर बुध असहज होते हैं, कमजोर होते हैं, परंतु गुरु के साथ होने से नीच भंग हो जाता है, तो आपका तेज प्रभाव कार्यस्थल पर बना रहता है, बल्कि आप लोगों को कुछ ना कुछ उपलब्धि मिल जाया करती है। कहीं ना कहीं सुख के मालिक भी हैं, जमीन जायदाद के मालिक भी हैं गुरु, सप्तमेश भी हैं, तो मियाँ बीबी के संबंधों के लिए समय तो ठीक रहेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस भी ठीक रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी समय काफी लाभदायक रहेगा। बुध व्यापार के कारक है। नीच भंग प्राप्त हो रहा है केंद्र में, तो बहुत ऐसा ग्रह, इस तरह का नीच भंग होना बहुत प्रबल हो जाता है, ग्रह स्ट्रोंग हो जाता है, तो यहाँ पर आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहते हैं। आपकी वाक्पटुता, आपकी सोच, आपका इंटेलेक्ट आपका साथ देता है। आप स्थितियों को दो हाथ लेते हैं और निश्चित तौर से विजयी निकल कर आते हैं हर परिस्थिति से। तो कुल मिलाकर जमीन जायदाद से संबंधित कामकाज हैं उससे लाभान्वित होते हैं। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। प्रोफेशनल्स है तो आपको रोजगार में तरक्की मिलती है, लाभ होता है, व्यापार खूब चलता है। व्यापार में कोई ना कोई बड़ी डील आपके हाथ में आती नजर आ रही। रुके हुए कार्य आपकी गतिशील होते हैं। अगर आप पेट्स में डील करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में, शिक्षा जगत से संबंध है कोई आपका, मनी ट्रांसफर इत्यादि का कामकाज है, आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। इवन राज दरबार से आपको सम्मान इत्यादि मिलने के, अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि सूर्य भी इन गुरु और बुध के साथ होने के नाते आपको लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। अचानक से स्थितियां अच्छे के लिए परिवर्तनशील होंगी। कोई बड़ा बदलाव अच्छे के लिए होने के संकेत मिलते हैं। कहीं ना कहीं से कोई शुभ समाचार, जो बैचलर्स हैं उनकी शादी के प्रपोजल्स या प्रणय संबंधों में बंधने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता, किसी तरह का भी अदालती मसला, उसमें भी आपकी जीत, कर्जे से निजात मिलने के योग, तो हर तरफ से यह योग बहुत लाभकारी रहेगा। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं तुला वालों के लिए। रिपु स्थान में यह योग इतना अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी सूर्य भी साथ में है। सूर्य लाभ के मालिक। 16 तारीख से बुध सूर्य का यहाँ पर त्रिग्रही योग बन जाना गुरु के साथ, गुरु बुध और सूर्य, तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सबब भी है। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, बुध व्यापार के कारक है, सूर्य के साथ हैं 6th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपको व्यापार अगर करते हैं तो बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। कर्जे इत्यादि की जरूरत पड़ सकती है, वह आपको मिल सकता है। बैंकों से ऋण मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि धन स्थान के ऊपर है, तो धन आपके पास आता रहेगा। शनि का गोचर आपके लिए शुभ हो चुका है, तो निश्चित तौर से स्थितियां आप लोगों के लिए मिली जुली रहेंगी इस कॉम्बिनेशन के कारण। भाग्यस्थान के मालिक का हालांकि नीच भंग हो रहा है बुध का। 16 तारीख से यह कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करें। कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में हैं तो सजग होकर चलें। ऑनलाइन कामकाज करते हैं तो सतर्क रहें। हालांकि बुध आपको बता दें 12वें घर के मालिक भी हैं, तो विपरीत राजयोग भी बनाते हैं। विपरीत राजयोग के चलते ऐसा होता है कि विपरीत
परिस्थितियों के बाद आपको सफलता मिलती है। अगर आप किसी तरह के विपरीत परिस्थितियों को फेस कर रहे हैं, दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो उसमें आपको निकलने की मदद दे सकता है बुध नीचगत राशि में होने के बावजूद भी। क्योंकि विपरीत राजयोग में ऐसा ही होता है कि पहले प्रताड़ना सहनी पड़ती है या दिक्कतें होती हैं, उसके पश्चात आपको सफलता मिल जाती है। तो आप लोगों को थोड़ा सा जुझारू होना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, और उसके पश्चात आपके कार्य क्षेत्र की बात हो, रिश्तों की बात हो, आपको सफलता मिल जाएगी। फिर भी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। विदेशों से संबंधित कामकाज हालांकि सुचारू रूप से चलेंगे, मेडिकल फील्ड में हैं तो भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आपके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो अभी रिस्क ना लें इस अवधि में, क्योंकि बुद्धि के कारक नीच भंग प्राप्त तो कर लिए हैं परंतु नीच राशि में ही, तो कहीं ना कहीं आपका डिसीजन गलत ना हो जाए, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट मन ना करें इस अवधि में। क्योंकि 11वें घर के मालिक सूर्य भी 6th हाउस में है, तो लाभ का मालिक जब 6th हाउस में होता है तो हालांकि प्रतिद्वंदियों से लाभ हो सकता है, कंपटीशन से लाभ हो सकता है, परंतु यदा कदा आपको सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। बहुत बड़े प्लानिंग्स प्रोग्राम्स इस अवधि में मटेरियलाइज ना करें, उसको प्रैक्टिकल शेप ना दें। 31 मार्च तक कोई बड़ा डिसीजन ना लेवे तो अच्छा रहेगा। फिर भी कुल मिलाकर नीच भंग होने से आप लोग स्थितियों के ऊपर हावी प्रभावी तो रहेंगे। बैंकों से ऋण चाहिए तो ऋण मिल सकता है, कर्जे से निजात मिल सकती है। कुल मिलाकर शनि का गोचर आप लोगों के लिए शुभ होने के नाते आप लोग परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। जैसी भी स्थिति होगी आप कामयाब हो ही जाएंगे। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है इस स्थिति में। ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर। बात करते हैं वृश्चिक वालों की। त्रिकोण में नीच भंग राजयोग बहुत अच्छा राजयोग है। यहाँ पर बुध लाभ स्थान के मालिक हैं, अपने घर को देख रहे हैं नीच भंग प्राप्त करके, तो अचानक से बड़ा लाभ हो सकता है। व्यापार में उन्नति तरक्की के योग बन जाते हैं। गुरु पंचमेश पंचम स्थान में, तो शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। यह 16 तारीख से बुध का राशि परिवर्तन होने के पश्चात यह स्थिति बनेगी। सूर्य भी हालांकि साथ में है, तो सूर्य का साथ में मिलना 15 तारीख से गुरु बुध सूर्य 3 ग्रहों का पंचम स्थान में बैठना, सूर्य आपके कर्म क्षेत्र के मालिक है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं, तो निश्चित तौर से यह स्थिति बहुत उत्तम हो जाएगी। आप लोगों के लिए इस अवधि में सरकारी तंत्र से फायदा, शासन प्रशासन से लाभ के योग बनते हैं। व्यापार में अचानक से नई डील आपके हाथ में आ सकती है। अगर आप किसी तरह का कंप्यूटर आईटी लाइन का कामकाज करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, तो आपके लिए समय उत्तम रहेगा। धन लाभ के साथ प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। सरकारी तंत्र से खास मदद के योग बनते हैं। प्रभाव क्षेत्र आपका बढ़ता है। बच्चों से आपको खास खुशी प्राप्त होती है। शेयर स्टॉक मार्केट से भी आपको लाभ होता है। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय ठीक रहेगा। बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए 4th हाउस में गुरु बुध का यह योग 16 तारीख से बनेगा। हालांकि सूर्य भी साथ में है, तो त्रिग्रही राजयोग कहें तो बहुत बड़ा राजयोग बनता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य बुध की युति बन जाएगी 16 तारीख से। तो धर्म कर्माधिपति राजयोग, हंस नामक राजयोग भी बन जाता है गुरु के कारण। तो यहाँ पर गुरु शिफ्ट होने से पहले 22 अप्रैल को राशि चेंज करेंगे, तो मुझे लगता है आप लोगों के व्यापार में उन्नति के योग बने हुए हैं। व्यापार एक्सपैंड कर सकते हैं, बिजनेस से आपको काफी लाभ हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन कामकाज करते हैं कंप्यूटर आईटी के क्षेत्र में तो लाभान्वित होते हैं। शिक्षा जगत में है, फाइनेंस का कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। सरकार से आपको फायदा होने के योग बनते हैं, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन और सरकार के कारक हैं। तो निश्चित तौर से अगर आप गवर्नमेंट क्षेत्र से किसी तरह का संबंध रखते हैं
तो इस अवधि में आप लोगों के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। शुभ समाचार मिलते हैं। बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो निश्चित तौर से आप लोगों के लिए मनवांछित फल मिलने के योग बनते हैं। आपके कार्यों में जो अवरोध हैं वह दूर होने के योग बनते हैं गुरु बुध के इस कॉम्बिनेशन से। बुध का नीच भंग हो जाता है तो बुध और भी बलशाली हो जाते हैं। जो कि 10वें घर के मालिक हैं, अपने घर को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपको बड़ी उपलब्धियां मिल सकती है। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। अवार्ड रिवार्ड मिल सकते हैं, प्रशंसा पत्र मिल सकते हैं। सरकार से खासकर आपको काफी लाभ होने के योग बनते हैं। भाग्यस्थान के मालिक हैं सूर्य और चतुर्थ स्थान में हो, तो निश्चित तौर से भाग्य आपका प्रबल रहेगा। एवं विदेशों से भी आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों की पदोन्नति हो सकती है इस अवधि में। सप्तम स्थान के मालिक हैं बुध, व्यापार के मालिक हैं, व्यापार के कारक हैं, तो निश्चित तौर से व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम रहेगा। नौकरी पेशा के लिए भी समय उत्तम ही रहेगा। कुंभ वालों के लिए यहाँ पर द्वितीय स्थान में गुरु बुध का योग, बुध आपके पंचम स्थान के मालिक है, तो कहीं ना कहीं शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ हो सकता है क्योंकि नीच भंग प्राप्त किए हैं बुध। गुरु धन स्थान में धन की वृद्धि करेंगे और पंचम स्थान का मालिक नीच भंग प्राप्त किया तो बच्चों से खुशी मिलने के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं से आपका बौद्धिक बल बढ़ जाता है। स्पीच से आप काफी धन अर्जित करने वाले होते हैं। अगर व्यापारी ही कारोबारी हैं फिर भी आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं अवरोध भी आ जाते हैं क्योंकि बुध आश्रम स्थान के भी मालिक हैं। धन स्थान में बैठेंगे तो फैमिली के ऊपर खर्चा भी हो सकता है। कुल मिलाकर आपको लाभ के साथ साथ खर्चे के योग भी बनते हैं। गुरु यहाँ पे लाभ के भी मालिक है, धन के भी मालिक है, तो कहीं ना कहीं आपको सतर्क भी रहना चाहिए। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए मिला जुला है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को फिर भी कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है। चलिए आज इतना ही, फिर से बात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।